सेरिफाई एआई रमज़ान के लिए एक स्पेशलाइज्ड एआई, आपका रमज़ान का डिजिटल कंपेनियन एंड सहरी और इफ्तारी का मुकम्मल रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुनीर जहांगीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी जो आपने प्रीव्यू में एप्लीकेशन देखी वो थी सेरिफाई एआई, और इसी एआई को आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हर घर में इस सवाल पर बहस तो लाजमी से होती है रमजान के अंदर कि आज क्या बनाए, बजट मैनेज नहीं हो रहा, बजट मैनेज कैसे करें। तो इसी प्रॉब्लम को ये एआई सॉल्व करेगा, और जिसी को आज हम बिल्कुल मुफ्त में बनाने जा रहे हैं। तो इसका टेक स्टेक क्या होगा, तो ये नेक्स्ट जेएस पे बनने जा रही है, और इसमें हम चैट जीपीटी की एपीआई यूज करेंगे, जो कि हम बिल्कुल ही मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। उसका एक सीक्रेट वे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे हमने अपनी सेरिफाई एआई का कॉन्सेप्ट को थोड़ा खोल लिया है, एक्सटेंड कर लिया है डीप सीक एआई की मदद से, ताकि हमें आसानी हो। तो अभी बनाते हैं इसका प्रोटोटाइप, और एआई की एपीआई हमें जहाँ से फ्री में मिलेगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है, वेबसाइट का नाम है picoapps.xyz। तो इसको आप खोल लेंगे और यहाँ पे साइन इन कर लेंगे, जिसके बाद आपको गो टू बिल्डर पे दबाना है एंड यहाँ पर न्यू ऐप पर दबाना है, जिसके बाद आपको मेटा जीपीटी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा और भी दो कैटेगरीज हैं जो आपको अगर बनाना हो तो आपके काम आ सकती हैं। ये जीपीटी 3.5 का मॉडल इस्तेमाल करेगा, जो काफ़ी पुराना है लेकिन हमारे लिए इनफ है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अभी हम मेटा जीपीटी को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें जो बनाना है वो हम डीप सीक से हमने एक बेसिक प्रोटोटाइप के लिए प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे ले लिया है। ये सारे प्रॉम्प्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगी इसके। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, जिसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट के बटन को दबा देना है। जिसके बाद अब ये फील्ड्स मांगेगा कि हम यूजर से क्या क्या इनपुट लेंगे। तो हम चले जाते हैं डीप सीक पे, और उसने ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने सारी इनपुट में जो लेना है वो इसने बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे फील्ड्स में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्पीड को थोड़ा तेज करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये ऐसी 7 फील्ड्स हमारे लिए काफ़ी तो यहाँ पे हमारी सारी फील्ड्स डन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे थीम ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो हम इसी को ही सिलेक्ट रहने दें क्योंकि हम अपना डिज़ाइन खुद से बनाएंगे। तो यहाँ पे बिल्ड माई ऐप पे आप जैसे ही दबाएंगे तो ये कुछ देर में आपकी एप्लीकेशन बना के देगा। जैसे अभी ये इसने प्रोटोटाइप बना दिया है, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। फैमिली साइज यहाँ पे लिख देते हैं 2 का, और यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। डेली बजट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, और कुकिंग टाइम, और यहाँ पे हम टेस्ट के हिसाब से करेंगे। सब सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने जनरेट माई प्लान पे दबा देंगे, जिसके बाद ये देख सकते हैं आप कि ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, हमारा प्लान सही जनरेट कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जितने डेज का डाला था उसने उतने डेज का बना दिया है। तो हमारा यहाँ पे बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ ऐप हमारा जनरेट हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना है। तो यहाँ पे हम इसका कोड ले लेते हैं। तो एडिट कोड पे आप जाएंगे और यहाँ पे इसका कोड आप कॉपी कर लें। जिसके बाद हम अपने एंटी ग्रेविटी एआई पर आ जाएंगे। इसको सिंपली आप गूगल की वेबसाइट से, वहाँ पे इनकी वेबसाइट है, भी फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं chatbot.html करके। तो यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे, जिसके बाद उसको एडवांस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप की हम HTML फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है। तो आप यहाँ से ही, यहाँ पे हम फाइल इसको दे देंगे एंटी ग्रेविटी को, और अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे ताकि ये पहले हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करे। ये प्रोजेक्ट सेटअप करे और हमारा कुछ डिज़ाइन बना कर दे। तो इसी को यही प्रॉम्प्ट दे देंगे। आप अपनी ज़बान में दे सकते हैं, किसी भी ज़बान में दें आप उसको प्रॉम्प्ट। और जो मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिए हैं वो भी आपको सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को आप खोलेंगे तो आपके सारे प्रॉम्प्ट की आ जाएगी फाइल।
तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दे देंगे ताकि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करे हमारा। और यहाँ पे हमने इसको एंटर कर देना है। तो अब ये जब तक जनरेट करेगा इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये काफी अच्छे रिजल्ट से आपको देगा। तो यहाँ पे हम स्पीड थोड़े तेज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट भी सेटअप कर दिया है। आप किसी और भी स्टैक में बना सकते हैं, आप रिएक्ट वाइट में बना सकते हैं, आप रिएक्ट एप्लीकेशन में भी बना सकते हैं, या फिर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए सिंपली npm run dev की कमांड आपने अपने टर्मिनल में लगानी है, जिसके बाद ये लोकल होस्ट पे रन कर देगा आपका प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं आप इसने काफी अच्छी सी यूआई बना के दे दी है हमारे सिंगल पेज पर, जिसको अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे के वर्किंग भी है, यहाँ पे सिर्फ यूआई अच्छी है। तो यहाँ पे फैमिली साइज डाल देते हैं और यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देते हैं। डेज टू प्लान हमने 30 किया ताकि हम मैक्सिमम का काम हो सके हमारा। एआई काफी ज्यादा मसले भी करेगा तो हमने उस मसले को सॉल्व भी करना होगा। यहाँ पे हम कराची के डाल देते हैं और यहाँ पे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स में हम डाल देंगे राइस एंड दाल, जिसके बाद हम 1 आवर तक डाल देते हैं। और इक्विपमेंट हमारे पास डिफॉल्ट में पड़ी हुई थे वो डाल दें। जिसके बाद ये प्लान जनरेट कराना शुरू हो गया, लेकिन ये प्लान प्रोटोटाइप से भी हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। ये काफी इसने मुझे बग लग रहे हैं इसमें कि इसने एआई ने काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी है प्रोजेक्ट कन्वर्ट करते हुए। तो यहाँ पे हमने एआई को ये एंटी ग्रेविटी को हमने मसला सॉल्व करने का प्रॉम्प्ट दे देंगे। वापस हम वापस से एक बार ट्राई कर लेते हैं अगेन में। तो अब देख सकते हैं अब ये वाला मसला नहीं आ रहा, लेकिन अभी इसने हमारा 30 डेज का नहीं बना के दिया, बल्कि बना के 30 डेज का ही दिया, लेकिन इसने वीक पर वीक का बना के दिया है। लेकिन हमें हर दिन का अलग चाहिए। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे एआई पे और इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि ये मल्टी पेजेस में बना दे, कि हमारा डैशबोर्ड भी हो जिसमें हमारे अलग अलग दिन का हर दिन का सेपरेट डेटा हो। और भी इसको कुछ एडवांस फीचर्स के लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे। आप प्रॉम्प्ट एआई चैट जीपीटी या फिर डीपसीक या किसी भी आप जेमिनी वगैरह से लिखवाना चाहे आप लिखवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खुद से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो खुद से प्रॉम्प्ट करेंगे वो उसको ज्यादा समझ में आए ना आए, लेकिन हमें खुद से समझ आएगा। तो इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे अपना। और यहाँ पे 2 डेज प्लान बना के दे रहा था हमारा, वीक्स पर वीक्स का बना के दे रहा था। तो यहाँ पे इससे मसला सॉल्व कराएंगे। और भी एडवांस फीचर मैंने वहाँ पे डीप सीक से बनवाए थे, तो वहीं पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने शॉपिंग लिस्ट भी बनवानी है, टू डू भी बनवाएंगे, जिस टू डू को आप सेंड कर पाएंगे। लिस्ट एक शॉपिंग लिस्ट भी हो और डैशबोर्ड इसका भी हो। तो यहाँ पे इससे प्रॉम्प्ट लिखवा लेते तकरीबन, जिसमें ऑन करते ही सारा काम दिया है, उतने दिन का डैशबोर्ड पर डिटेल्स आ जाए। तो यहाँ पे अब जल्दी कर लेते हैं, दिन का काम करते हैं उतने दिन का ही काम हो जाए। एंड डेटा सर्व कर दें। यहाँ में प्रॉम्प्ट हमने स्पीड हमारी थोड़ी हल्की है ताकि आप प्रॉम्प्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अब ये जनरेट करना शुरू हो गया है। तो तब तक हम अपना फायरबेस सेटअप कर लेते हैं, डेटाबेस, क्योंकि हमने इसमें डेटाबेस ऑथेंटिकेशन भी बनानी है। तो यहाँ पे आप साइन इन कर ले, फायरबेस पर आपने साइन इन कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं मेरी लिमिट अभी ख़त्म हुई है तो मैं दूसरे अकाउंट से कर लेता हूँ। दूसरे अकाउंट से यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ फ्रेश अकाउंट से, ताकि मैं बना दूँ जल्दी। तो यहाँ पे मैं अपना सेकेंड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे सेहरीफाई एआई, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे कंटिन्यू दबाएंगे और इस पे भी कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे भी कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट ऑफ फायरबेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जिसके बाद हमने क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो जिससे हमारा भी प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो यहाँ पे आपने ऐड ऐप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाके आपने वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वेबसाइट का आ रहा है और यहाँ पे अपनी वेब ऐप का नाम दे देंगे सेहरीफाई एआई। और यहाँ पे होस्टिंग को जो आ रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि हम होस्टिंग किसी और प्लेटफॉर्म पे करेंगे, हम वर्चुअल पे होस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी फायरबेस की, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एआई को देंगे ताकि वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन लगाकर काम करें। जिसके बाद आपने बिल्ड के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे चले जाएं। ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करेंगे। ये गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड से। फिलहाल यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन भी काफी ज्यादा आसान होती है, लेकिन हम मोबाइल एप्लीकेशन में कैपेसिटर की मदद से जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस को भी हम यहाँ पे बिल्ड के सेक्शन से आ जाएंगे। जिसके बाद आपने यहाँ पे भी क्रिएट डेटाबेस पे दबाएंगे और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एडिशन पे रहेंगे सिंपल। और यहाँ पे आपने अपनी करीबी लोकेशन का जो भी डेटाबेस हो वहां से आप सेलेक्ट कर लें। जिसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट मोड पे करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन मोड में आपको काफी ज्यादा एडवांस्ड होगा, आपको उसके लिए रूल्स की क्यूरीज लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमें एआई हमारे से एक्सेप्ट करने का कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, इनपुट मांग रहा था, उसको कर लें। लेकिन हम वापस से डेटाबेस पाएंगे और यहाँ पे हमारा डेटाबेस का बन जाना चाहिए और ये बन गया है। तो अभी हमारी जो भी होंगे यूजर्स होंगे, तो यहाँ पे हमारी कलेक्शंस उसकी बनेंगी और भी कलेक्शंस जो होंगी डेटाबेस डैशबोर्ड वगैरह की, वो यहाँ पे कलेक्शंस बनेंगी जिसके अंदर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा होगा। तो ये बना रहे, जब तक हम इंतजार कर लेते हैं थोड़ा। जल्दी बस बना ले। तो इसने यहाँ पे बना लिया है हमारा शायद। अब यहाँ पे इसने हमारा जनरेट कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, इसने मल्टी पेजेस बना दिया और काफी बेहतरीन सा इसने रिजल्ट हमें दिया है। लेकिन हमने अभी भी चेक करना है कि हमारा काम सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज है उस पे हम यहाँ पे प्लान जनरेट करा लेते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डैशबोर्ड पे चला जाना चाहिए। तो डैशबोर्ड पे आ गए, डे 1 के आ गया है। तब हम ऑल डेज को सिलेक्ट करते हैं। इसने आइकन्स ये काफी ज्यादा फालतू रखे हैं, जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। डे 2 में चेक कर लेते हैं। डे 2 डिटेल्स भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। और भी हमने 7 डेज का मंगवाया था इससे, तो हमने सारे डेज का चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सारे दिनों का ये परफेक्ट डन कर रहे हैं। तो एक बार इससे 30 डेज का बनवा के चेक कर लेते हैं कि मसला ना करे ज्यादा डेज में। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ पे 30 डेज कर लेंगे और यहाँ पे 7 कर लेंगे और यहाँ पे फिर से हम प्लान जनरेट करवा लेते हैं। जिसके बाद इसने 30 डेज का प्लान बना लिया है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट इसने जनरेट नहीं किया, जो कि मसला है।
इसने अब 7 डेज तक की अपनी हदूद रखी है। तो इस ये काफी ज्यादा मेजर मसला है, क्योंकि ऐसा एप्लीकेशंस में नहीं चलेगा, क्योंकि हमें फुल्ली जनरेट करवाना है, इसलिए तो हमने डैशबोर्ड बनाया है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट है, हमने प्रॉम्प्ट लिख देंगे। तो कि ये हमारा बग फिक्स करे और थीम को भी यहाँ पे हमारा अच्छा करे। तो ये इसने जनरेट कर लिया है, मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी। तो अब चेक कर लेते हैं क्या ये मसला सॉल्व हुआ हमारा। अब डेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 30 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 डेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पे ही रहने देते हैं सब। तो ये जनरेट हो रहा है अभी। तो ये अभी इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब बना रहा है, कंटेंट जनरेट कर रहा है हमारा एआई बैकएंड से। तो अभी इसने 26 to 30 तक ये पहुंच चुका है और इसने जनरेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि मसला आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डेट 10 पर चले जाएंगे, डे 17। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बिल्कुल परफेक्ट हमारा अभी काम करके दिया है। शॉपिंग लिस्ट में अभी फंक्शनल नहीं है, तो इसको भी हम फंक्शनल करने का बोलेंगे। अभी ये आइटम ए टू डू पे फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये प्रिंट का इसने डाला है, लेकिन हमारी कोई लिस्ट ही नहीं है तो प्रिंट क्या करेगा। और रेसिपीज का इसने पेज ही नहीं बनाया, तो हम रेसिपीज का पेज ही हटा देंगे। तो अभी इसने काम हमारा काफी अच्छा करके दिया था, इसका काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था अभी हमें। तो अभी हम इससे अपनी यूआई को अच्छा बनवाएंगे, और जो पेजेस में हमारी फंक्शनैलिटीज नहीं डली हुई उसको फंक्शनल करवाएंगे, और रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी इससे बनवा लेंगे। यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे यहाँ पे, जिसके बाद ये जनरेट करने में टाइम लेगा, क्योंकि अभी हमने काफी ज्यादा थीम वर्क करवाया है। क्या ये डिजाइन इसका बिल्कुल ही डिफरेंट कर दे, डार्क ब्लू एंड गोल्डन डिजाइन पर ये काम करें, जो कि काफी अच्छा लगता है रमजान के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे और यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है, जिसके बाद अभी जनरेट कर लेगा। तो तब तक हम थोड़ा वीडियो को स्किप कर देंगे। तो ये बनाना शुरू कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने बना दिया है। मैंने यहाँ पे वीडियो स्किप कर दी थी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, इसके नैव बार देख सकते हैं और इसकी यूआई देख सकते हैं, कैसी बेहतरीन किस्म की इसने यूआई बना के दी है। ये नैव बार आप देख सकते हैं, ये काफी बेहतरीन है, आईओएस वाला, मतलब ओएस सिस्टम वाला। ये काफी अच्छा लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से जो फंक्शनल था हमारा, वो हम बनवा लेते हैं इससे। हमने 30 डेज का डायरेक्ट बनवाया है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अभी ये इनिशियलाइज कर रहा है, सिंकिंग कर रहा है डेज का, मतलब काम बना रहा है कि 30 डेज का बस होने वाला है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने डैशबोर्ड की यूआई भी काफी ज्यादा बेहतरीन कर बना दी है, और शॉपिंग लिस्ट की ये टू डू भी बिल्कुल ही अच्छी है, बेहतरीन है। मतलब हमारे जो सामान में, हमारे खाने की जो फूड आइटम प्लानिंग में जो जो सामान होना है, वो इसने उनकी रेसिपीज में हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो कर दिया है। और व्हाट्सएप सेंडिंग सिस्टम भी इसने काफी बेहतरीन बनाया है। लिस्ट जो है हमारी, वो शेयर भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होगी। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं अपनी एआई पे। तो अभी हमने ऐसे करना है, डेटाबेस का काम करना है, ताकि रियल टाइम पे हम इसको काम कर सके प्रोडक्शन लेवल पे। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन वापस से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे एंटी ग्रेविटी एआई पे चले जाएंगे। अब हमने इससे ऑथेंटिकेशन सेटअप करवाएंगे और डेटाबेस का इसको काम देंगे। अभी तक ये लोकल स्टोरेज पे ही काम कर रहा था। लोकल स्टोरेज ब्राउजर की अपनी स्टोरेज होती है। ये मतलब एक ही बार तक रहेगी, एक ही यूजर के महदूद हद तक।
इससे हमारे एडमिन पे के एडमिन तक इसका कोई भी वास्ता नहीं होगा। तो हम यहाँ से फायरबेस से हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। एक हमने सिंगल प्रॉम्प्ट देना है कि ये लोकल स्टोरेज को फायर बेस से रिप्लेस कर दे। यहाँ पे हमने फायर स्टोरेज का इसको मना कर देना है, अगर यहाँ पर इसको बोलना भी नहीं है फायर स्टोरेज का हमारा कोई काम नहीं है फायर स्टोरेज का, क्योंकि उसमें हम इमेजेस वगैरह स्टोर कराते हैं और वो पेड भी है फिलहाल के लिए, तो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें डेटाबेस चाहिए फायर स्टोर का और हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड वाली। तो इसको यहाँ पे बोल देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। कभी कभी ये हमारे सिंगल प्रॉम्प्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा और कभी ये एक छोटी सी प्रॉब्लम में भी घंटे घंटे लगा देगा। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक दो प्रॉब्लम में ही काफी ज्यादा देर लगा देता है और नहीं कर पाता हूँ, हमें कभी कभी खुद से भी सॉल्व करनी होती है। तो अब इतनी छोटी प्रॉब्लम तो आपको खुद से देखनी पड़ेंगी। तो अभी हमने यहाँ पे वीडियो स्किप कर दी है थोड़ी सी और यहाँ पे ये बन चुका है। अब देखते हैं कि इसने फायरबेस कनेक्ट किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे लॉगिन टू स्टार्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार ताकि सब सही तरीके से काम करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किसी भी टैब पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम अभी तक लॉगिन नहीं है। यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिव साइज भी चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं मोबाइल एंड पीसी वालों के लिए। इसका नेव बार भी है काफी ज्यादा अच्छा है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में इसने में। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाते क्रिएट अकाउंट पे, लॉगिन टू स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे अपना हम यहाँ पे चेक कर लेते पहले कि डायरेक्ट लॉगिन तो नहीं हो रहा है, ये कहीं एरर आ जाना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक अकाउंट रजिस्टर नहीं करवाया है। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं और जैसा देख सकते हैं आप इसने एरर भी दे दिया है और इसने कोई अलर्ट भी नहीं, अलर्ट बॉक्स नहीं दिखाया है डिफॉल्ट वाला, इसने एरर की भी यूआई बनाई है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं, अपना नाम यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ मुनीब जहांगीर और यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई भी ईमेल लिख सकते हैं, टू स्टेप नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे अपना, जिसके बाद हम यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने पे ये हमारे फायर स्टोर डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन में चले जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने लॉग आउट का फंक्शन भी बनाया है। डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक यूजर आ चुका है और डेटाबेस में चेक कर लेंगे, वहां पे भी एक यूजर की कलेक्शन बन जाएगी। तो अब हम प्लान यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। प्लान यहाँ पे जनरेट जनरेट करा के चेक करेंगे कि सब सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शन चेक कर लेते हैं सही चल रहा है नहीं। तो हम यहाँ पे वापस से लॉग इन करते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे अपना और यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, यूआई भी सही है और सब परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं वापस से प्लान जनरेट करवाने के लिए, प्लानिंग होम पे जाएंगे और यहाँ पे हम प्लान जनरेट करवा लेते हैं 7 डेज का ही, डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे डली हुई है। तो यहाँ पे प्लान जनरेट कर रहा है हमारा और अब ये जो प्लान जनरेट होगा वो हमारे डेटाबेस से भी कनेक्ट होगा, तो डेटाबेस में भी कलेक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक मसला आ चुका है कि ये लाइन ब्रेक कर रहा है। ये लाइन ब्रेक एक बग है या ऐसे ही है, इसका तो नहीं पता है, लेकिन हम हर किसी में चेक कर लेते हैं कि हर किसी में ही ये मसला है या सिर्फ एक दो में है। तो ये किसी किसी में ही है, मतलब ये मसला काफी रेयर है, हो सकता है, लेकिन हम इसको भी फिक्स कर लें ताकि आगे जाके मसला ना आए। तो यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही काम कर रही है। जिसके बाद बस हमने इस बग को सॉल्व करेंगे। ये बग भी काफी मेजर नहीं है,
लेकिन किसी किसी के पास आ सकता है, तो हम रिस्क नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और एंटी ग्रेविटी को ऐसे दिखाएंगे हम, ताकि वो हम उसको लाइव दिखा सकें और वो इसी बग पे सिर्फ ध्यान देके इसको ही सॉल्व करें। हम यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे वापस से सॉल्व करने का, बग सॉल्व करने का। थर्ड या हुआ है। यहाँ पे अभी हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं ताकि वो जनरेट करें, हमारा बग सॉल्व करें। एंड यहाँ पे अभी एंटर कर देंगे, और ये इतना मेजर बग है नहीं, तो ये जल्दी ही सॉल्व कर देगा। तो ये सॉल्व करने लगा है, हमारा बग फिक्स करने लगा है। तब तक आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस में कि हमारे डेटाबेस भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे सारे यूजर कलेक्शंस वगैरह सब आ रही जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ पे प्लेन्स की भी कलेक्शन बन गई है और शॉपिंग लिस्ट की भी कलेक्शन बन गई है, जो कि हमारी ही होगी। तो यहाँ पे चले जाते हैं वापस से एंटी ग्रेविटी पे। जब तक ये जनरेट करेगा तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। इसने कुछ फंक्शंस हटा दिए हैं और कुछ को ऐड करें। ये पेज डॉट tsx को एडिट कर रहा है अभी, मेन पेज को। एडिट कर रहे हैं अभी। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमने इसने हमारा बग सॉल्व कर दिया, तो हम चेक कर लेते हैं वापस से जाके अपने ब्राउजर पे। इसको यहाँ पे हम जाएंगे वापस से प्लेन पे और यहाँ पे जनरेट करवा लेते हैं। इस बार हम डेज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4 डेज कर लेते हैं, ताकि जल्दी से बता दे। हमें तो असल बग सॉल्व करना था, जो कि बग सॉल्व हो चुका होगा उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बग सॉल्व करने के साथ इसने यूआई को भी और कार्ड्स अच्छे बना दिए। तो ये एआई हमारा काफी अच्छा काम करता है, हमारे से मतलब डेवलपर से भी अच्छा काम तो नहीं करेगा, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है इतना, और काफी अच्छा काम भी करके देगा ये। तो यूआई पे हम वापस चेक कर लेंगे इंस्पेक्ट करके रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। ये हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बार बार इसलिए चेक करते हैं क्योंकि इसमें भी कभी कभी मसला आ जाता है, जो कि एक प्रोडक्शन लेवल ऐप में नहीं होना चाहिए, और इसको सॉल्व करना भी फिर आगे की जाके मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारा ये सारा काम हो चुका है, वेबसाइट हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। तो अभी हम इसको अभी हमने इसके लिए मोबाइल के ऐप भी बनानी है, तो यहाँ पे हम इस कोड को स्टोर कर लेंगे गिटहब पर अपने। तो यहाँ पर हम गिटहब पर अपना कोड पुश कर देंगे। अच्छा, लेकिन सबसे पहले इससे फेविकॉन आइकन बना लेते हैं। ये फेविकॉन आइकन वो होता है जो टाइटल में के बराबर में एक इमेज होती है, जो कि वेबसाइट का लोगो होता है एक तरीके से। तो ये लोगो यहाँ से जनरेट करा लेते हैं। ये कोड एडिटर हमारा इमेज भी बना के देगा। इमेज भी ये काफी अच्छी बना के देगा एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट के हिसाब से। और अगर इसको प्रॉम्प्ट हम शॉर्ट भी दे, लेकिन ये तब भी अच्छी सी इमेज बना के देगा नैनो बनाना प्रो से। तो यहाँ पे इसने कंसेंट की एक पिक्चर बना दी है हमारे फेविकॉन के लिए, ये भी सही है, बेहतरीन है। तो ये अभी यहाँ पे लिंक भी कर देगा।
तो यहाँ पे ये लिंक कर रहा है इमेज के लिए। तो इसका भी इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। layout.tsx में इसने फेविकॉन को लगा दिए। तो यहाँ पे इसने फेविकॉन भी लगा दिए, बना भी दिए। तो हम जाके चेक कर लेते हैं फेविकॉन लगा है या नहीं। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमारे डिफॉल्ट नेक्स्ट वाला ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं क्या मसला आ रहा है, कि हमारा असली वाला जो फेविकॉन हमने बनाया है वो नहीं लगा। यहाँ पे वापस ओपन कर लेंगे, क्या पता कि ब्राउजर में रिफ्रेश ना हुआ हो सही तरीके से। यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि फेविकॉन नहीं लगा। अब ये मसला सॉल्व कर देगा, जो कि मुझे भी मसला पता चल गया है शायद, कि हमने नेक्स्ट जेएस का जो डिफॉल्ट वाला फेविकॉन था वो हमने डिलीट नहीं किया था, इसी वजह से हो चुका मसला हो जाएगा। तो ये भी मेरा ख्याल है कि या तो रीनेम करेगा या तो डिफॉल्ट वाले को डिलीट कर देगा। तो ये रीनेम कर रहा है हमारे वाले को icon.png करके, जो कि काफी छोटा सा मसला था, लेकिन अभी हमने इसको ये बोल दिया तो यही कर देगा सॉल्व। यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जो जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लगा चुका होगा अभी तक। इसने इसने इमेज का तो सारा काम कर लिया। अब ये एडिट करेगा लेआउट को। यहाँ से ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फेविकॉन लग चुका है। यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं जहाँ टाइटल लिखा हुआ है सेरिफाई एआई का, वहाँ पे आइकन लग चुका है। तो अभी हमारी वेबसाइट फुल डन है प्रोडक्शन लेवल के लिए, होस्टिंग डिप्लॉयमेंट के लिए। लेकिन अभी हमने इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट करना है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, ये एआई ही करके दे, एआई ही हमें काम करके देगा। तो बस अभी हम इसको पुश कर देंगे गिटहब पर, ताकि हमारा कोड सेफ हो जाए और सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पर मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, जिसके बाद यहाँ पे मैं गिटहब को इनिशियलाइज कर लेता हूँ गिट इनिट करके। बल्कि गिट मेरी पहले से बनी हुई तो हम गिट एड आउट करेंगे और यहाँ पे गिट कमिट कर लेंगे। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं -m करके स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे वेब कंप्लीटेड, जिसके बाद ये कमेंट कर देगा। हमने यहाँ पे बस गिट पुश करना है और यहाँ पे ओरिजिन मेन लिख देते हैं, क्योंकि हमने मेन ब्रांच में ये इसको कोड को पुश करना है। यहाँ पे एंटर कर देंगे और अभी हमारा कोड सेव हो चुका है, गिटहब पे पुश हो चुका है। ये गिटहब की रेपो पब्लिक है, तो आपको सोर्स कोड वहां से भी आप ले सकते हैं इसका। अगर आपको खुद इसको कस्टमाइज करना हो अपनी तरीके से तो आप कर सकते हैं। तो मेरे गिटहब पे चले जाएंगे आप, जो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप रेपो में कुछ कस्टमाइज करते हैं तो पुल रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, आप वो फिर आप कोलैबोरेटर भी कर सकते हैं, मेरी वे रेपो में बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको वेब के फोल्डर में डाल देंगे। एक न्यू फोल्डर बनाया यहाँ पे हमने वेब के लिए, और इसको वेब के फोल्डर में ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पे वेब के फोल्डर में डाल लें। तो इसने पब्लिक डाल दी, तो मैं ऐसे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा फाइल्स हैं, ज्यादा सोर्स हैं, तो ये काफी ज्यादा टाइम लगा सकते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर से कर सकते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं
एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो भी फाइल्स होंगी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नोड मॉड्यूल एसआरसी को वेब में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट बोल रहा हूँ, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। जिसके बाद में हमारा एक और जगह खुला हुआ था फोल्डर, तो ये वाला एरर आ रहा था। तो इसे तो अभी हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी, तो अभी हमने मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे। तो आप एंटी ग्रेविटी पे ही हम चले जाएंगे। इतना ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है कि एक वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना। बहुत सारे लोग बल्कि यूट्यूब पे मैंने आज तक ऐसी वीडियो ना देखी है कि जो मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। कैपेसिटर की मदद से किया है काफी लोगों ने, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं दिखाते और वो कमांड्स भी काफी डालनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे एआई की मदद से ही हम काम करवाएंगे। मतलब हमने वेबसाइट भी एआई से बनवाई और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी एआई से ही बनवाएंगे। हमें एपीके ही डिलीवर होगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। हमें तो एप्लीकेशन बना के एपीके भी हमें ये बिल्ड करके दे देगा कमांड लाइन से। तो यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे। जितना ज्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट होगा उतने ही ये अच्छा काम करके देगा। शॉर्ट प्रॉम्प्ट में भी अच्छा ही काम करके देगा अगर समझाना आता हो किसी को तो। यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें मोबाइल एप्लीकेशन कन्वर्ट करने में टाइम लगाता है काफी ज्यादा, क्योंकि इसको काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी खुद से सेटअप करेगा। तो यहाँ पे जो भी आपके इनपुट आए तो इसको एक्सेप्ट ही करें। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ी सी इंतजार कर लेते हैं थोड़ा। तो देख सकते हैं आप, इसने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बना के दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया है। एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको ये गाइड कर देगा कि आपने कौन सा फोल्डर खोलना है। वैसे एंड्रॉयड का एक फोल्डर बनेगा जिसको आपको खोलना है। यह कैपेसिटर डॉट जेएस जो है, ये हमारी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देगा। यानी जावा या कोटलिन का जो भी कोड होगा वो ये ऑलरेडी कन्वर्ट कर देगा आपके रिएक्ट वगैरह की एप्लीकेशन के कोड को। npm से ये इंस्टॉल होगा, तो इसकी इंस्टॉलेशन कमांड भी आपको मेरे वो कमेंट का उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसने बिल्ड हमारा एपीके भी बिल्ड कर दिया है। तो इसने लोकेशन भी यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे लोकेशन पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेंगे। इसने हमारा एपीके डिबग डॉट एपीके करके नाम रखा है। तो यहाँ पे हम इसको कर दें, हमारी डिबग में नहीं जाए, हमारी प्रोटेक्शन लेवल ऐप बना कर दो, जिसमें ये लोगो भी बना के देगा। तो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो अभी ये वापस से कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करेगा कैपेसिटर की। यहाँ पे इमेज बना रहा है, लोगो बनाएगा। एक लोगो और एक स्प्लैश स्क्रीन बना के देगा। स्प्लैश स्क्रीन जो के एप्लीकेशन स्टार्ट होते हुए एक स्क्रीन आती है। तो अभी जनरेट कर रहे हैं, इमेज जनरेट कर रहे हैं। इसने लोगो भी बना दिया सेरिफाई एआई के लिए, जो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। स्प्लैश स्क्रीन इसकी जनरेट कर रहे हैं। तो इसने स्प्लैश स्क्रीन बैकग्राउंड भी अच्छा सा जनरेट कर दिया है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी है यहाँ पे इनपुट मांगेगा अपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को। यही है सेरीफाई है, ये आप देख सकते हैं। इसने स्प्लैश स्क्रीन बनाई है, मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे एपीके हमारा बना के दे दिया है, जिसको मैंने व्हाट्सएप पे सेंड करके अपने मोबाइल पे चला लिया है। आप देख सकते हैं नेव बार वगैरह भी बिल्कुल सेम आ रहा है। प्लेन जनरेशन, व्हाट्सएप पर सेंड करना, सब सही काम कर गया।
यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं भले। आपको एपीके की लिंक मेरे पोर्टफोलियो पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इस एपीके को। और जो भी घर की माँ बहनें चलाती हैं उनको भी मसला होता है तो वो भी इस एप्लीकेशन को चला सकती हैं। इंस्टॉलेशन गाइड तो इतना मुश्किल है नहीं। मेरे पोर्टफोलियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाएंगे आप मेरे प्रोजेक्ट सेक्शन में और प्रोजेक्ट सेक्शन पे डाउनलोड कर लेंगे इस एपीके को। तो यहाँ पे हमें चेक कर लेते हैं व्हाट्सएप पे शेयर करने वाले सिस्टम के चल रहे हैं। यूज व्हाट्सएप मैनेजर पे यहाँ पे दबाएंगे और यहाँ पे भी शेयर कर देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे शेयर हो चुका है। तो अब आप वापस से हम आ गए हैं क्योंकि अभी हमने डिप्लॉयमेंट रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने गिटहब पे इंपोर्ट किया हुआ था, तो हम यहाँ पे वर्सल पे आ गए हैं अपनी ऐप को डिप्लॉय करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे रूट डायरेक्टरी हमने जो कि वेब के फोल्डर में रखा है तो आप यहाँ पे वेब आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपने मेन पे रखा है तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी को जैसे है वैसे ही रहने दें। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का बटन को दबाएंगे डिप्लॉय करने के लिए और ये डिप्लॉयमेंट इसने स्टार्ट कर दिया है। ये npm बिल्ड की कमांड, npm रन बिल्ड की कमांड, सारी कमांड ये खुद ही चला लेगा, तो आपको इन कमांड की चलाने की जरूरत नहीं होगी। तो अब ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाना चाहिए। अगर कोई डिप्लॉयमेंट एरर आए तो उसको भी आप एंटी ग्रेविटी से ही पूछ सकते हैं कि क्या मसला आ रहा है। तो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाए तो यहाँ पे कमांड चला रहे, बिल्ड कर रहे, लॉग्स को बिल्ड कर रहे, रनिंग टाइप स्क्रिप्ट डिप्लॉयमेंट डिपेंड आउटपुट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल ही सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट का लिंक और एपीके का भी। तो यहाँ पे सारा काम सही से चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।